सो गाइस, मेरा नाम है वंश बांसल और आप देख रहे हो मेरा चैनल वंश बांसल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर में डिफरेंस और एक कॉमन ट्रांजिस्टर का क्या वर्क होता है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अगर आपको कोई नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो मुझे भरोसा है कि आपके लिए ये नॉलेजफुल वीडियो होगी और आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ नॉलेज लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो 2 टाइप का होता है, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले मैं आपको कॉमन ट्रांजिस्टर के बारे में बताता हूँ कि कॉमन ट्रांजिस्टर क्या है, तो उसकी क्या क्या पिन्स होती है। तो आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी स्विच तो यूज़ किया ही होगा। तो जो ट्रांजिस्टर है वो भी एज अ स्विच वर्क करता है। तो स्विच का क्या फंक्शन होता है कि जब आप उसे टर्न ऑन करते हो तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट होता है, आपका जो अप्लायंस है वो ऑन हो जाता है। तो ट्रांजिस्टर का भी यही फंक्शन है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट और एडवांस वे में करता है। सो हमारे पास एक कॉमन ट्रांजिस्टर में 3 लेग्स होती हैं। सो डैट इज़ सी, बी, ई। सो सी इज़ कोलेक्टर, जहाँ से ये करंट कलेक्ट करेगा, दैट इज बेस, एंड ई स्टैंड फॉर एमीटर। सो हमारे पास 3 लेग्स होती हैं, कलेक्टर, बेस, एमीटर। ये आपको सेम पीएनपी में मिलेगा और सेम आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर में मिलेगा। तो कलेक्टर पर हम करंट है जो उसे सप्लाई करेंगे। जैसे कि आप स्विच में करंट सप्लाई करते हैं तो ऐसे ही आप इसके कलेक्टर पर करंट सप्लाई करेंगे और एमीटर से जो करंट है वो पास करेगा, लेकिन इसका जो बी है वो बीच में बैरियर बनेगा। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन और पीएनपी होता है। सो आपने इसके नेम से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा बहुत। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो एन स्टैंड फॉर नेगेटिव, पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव, अगेन एन स्टैंड फॉर नेगेटिव, अगेन पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव, एन स्टैंड फॉर नेगेटिव एंड पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव। सो हमारे पास जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसका जो हमारा कलेक्टर होता है वह हम नेगेटिव करंट सप्लाई करते हैं और जो उसका एमीटर है वहाँ से नेगेटिव करंट पास करता है। और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है वहाँ हम पॉजिटिव करंट सप्लाई करते हैं और उसका जो एमीटर है वहाँ से पॉजिटिव करंट पास करता है। लेकिन जो इसके बीच में बैरियर है बेस, और इसके बीच में बैरियर है उसका भी बेस, मीन्स जब तक हम इस बेस पर जो इसने करंट मांगा है उसे सप्लाई नहीं करेंगे तब तक जो नेगेटिव करंट है वो एमीटर पर नहीं जाएगा। मीन्स तब तक जो कलेक्टर है और एमीटर है वो शॉर्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है ये वाला, और हमने इसके कलेक्टर पर, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसके कनेक्टर पर नेगेटिव करंट सप्लाई कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ नेगेटिव करंट सप्लाई कर दिया और सीधा ये एमीटर में चला जाएगा, फिर तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जो इसका बेस है वहाँ पर जब आप पॉजिटिव करंट सप्लाई करोगे तो ये वाला नेगेटिव करंट ये वाले एमीटर में चला जाएगा और ये एज अ सर्किट कंप्लीट कर देगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे। तो आप पहले एक ट्रांजिस्टर ले लीजिए। आप मीन्स एक सर्किट बना रहे हो, उसमें आपने एक ट्रांजिस्टर ले लिया और आप चाहते हो कि आप एज ए स्विच वर्क करें, जिसमें जब आपने यहाँ नेगेटिव करंट सप्लाई किया और आप चाहते हो कि जब मैं यहाँ पर पॉजिटिव करंट दूँ तो जो नेगेटिव करंट है वो यहाँ से निकल जाए। तो यही काम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का है। मीन्स आप चाहते हो कि जो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा, जब हम कलेक्टर पर नेगेटिव दें और बेस पर पॉजिटिव दें तो जो एमीटर है वो नेगेटिव करंट अपने यहाँ से पास कर दे। तो हमारे पास जो कनेक्टर और बेस है, जब बेस पर हम पॉजिटिव करंट देंगे तो कलेक्टर और एमीटर जुड़ जाएंगे। ऐसा क्यों होगा कि जो पॉजिटिव करंट है वो उसको रिपेल करेगा और दोनों जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ है कि ये सब क्यों होता है, पीएनपी और इसमें क्या डिफरेंस है। तो पीएनपी और इसमें यही डिफरेंस है कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है वो एज अ पॉजिटिव करंट का काम करता है। मीन्स उसके कलेक्टर पर हम पॉजिटिव देंगे, बेस पर हम नेगेटिव देंगे और एमीटर पर पॉजिटिव देंगे। जब हमने यहाँ पॉजिटिव दिया और यहाँ नेगेटिव दिया तो जो उसका एमीटर है वो पॉजिटिव करंट को पास करेगा। आपको समझ में आ गया होगा। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है हम उसके कलेक्टर पर नेगेटिव देंगे
और बेस पर पॉजिटिव देंगे, तब जब हमने दोनों चीज़ें दे दी तो जो रहा एमीटर है वो नेगेटिव करंट पास करेगा। और जब हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में जब हम उसके कलेक्टर पर पॉजिटिव देंगे, बेस पर नेगेटिव देंगे, तो जो उसका एमीटर है वो पॉजिटिव करंट पास करेगा। सो हमारे पास इसका क्या फंक्शन है और इसका क्या यूज़ है, अब हम वो करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट तो पता लग गया कि ये कैसे वर्क करता है, और अब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे हेल्पफुल है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। सो इस डायग्राम में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा दोनों का डिफरेंस और क्या है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें कुछ डिफरेंस है। मीन जो पॉजिटिव करंट है पीएनपी ट्रांजिस्टर में वो एज अ हमारे पास कंडक्टर फ्लो करेगा। मीन्स जो एमीटर है पीएनपी ट्रांजिस्टर का वहाँ पर हम पॉजिटिव करंट देंगे और जो बेस है उस पर नेगेटिव करंट देंगे, तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव करंट है वो कलेक्टर से फ्लो करेगा या एमीटर से फ्लो करेगा। तो हम एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ। हम एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लिया। आप मान लीजिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो है BC547, ये इसका मॉडल नंबर आप मान लीजिए। मीन जो ट्रांजिस्टर का नंबर BC547। तो हमारे पास जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। ये इसका कलेक्टर है, ये इसका बेस है, ये इसका एमीटर है, और आपके पास एक सेंसर है। यहाँ आपके पास एक सेंसर है। तो आप चाहते हो कि जब ये सेंसर एक्टिवेट हो तो जो हमारा करंट है वो यहाँ से फ्लो करे। मीन्स जैसे आपने मान लीजिए आपने इसके साथ एक मोटर कनेक्ट कर दी और आप चाहते हो कि जब हमारा सेंसर एक्टिवेट हो तो उसका मोटर है वो स्टार्ट हो जाए। तो इस केस में हम एक ट्रांजिस्टर का मदद लेंगे। तो आप क्या करोगे, जो एमीटर है उसको मोटर के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दोगे और जो कलेक्टर है यहाँ पर आप नेगेटिव करंट सप्लाई करोगे, और जो हमारा सेंसर है उसका जो आउटपुट है उसको आप बेस से कनेक्ट कर दोगे। तो क्या होगा, जब सेंसर हाई सिग्नल देगा, मीन जो जब सेंसर 1 सिग्नल देगा तो जो बेस है उसको पता चल जाएगा कि अब हाई सिग्नल आ रहा है और हम अब कलेक्टर और एमीटर शॉर्ट हो जाएंगे और जो नेगेटिव करंट है वो सप्लाई कर देगा और जो मोटर है वो रन करना शुरू कर देगी। सो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में होगा। लेकिन अब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर लेते हैं। सो पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में यहाँ हमारे पास कलेक्टर, बेस, एमीटर। सो पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव करंट सप्लाई करेंगे और यहाँ से हमारा मोटर का पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएगा, मोटर का पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएगा। और जो बेस है वहाँ पर हम सेंसर, जब सेंसर लो होगा, मीन्स जब सेंसर हमें लो सिग्नल देगा, मीन्स मान लीजिए जब सेंसर बंद होगा तो जो मोटर है वो रन करेगी। मीन्स जब तक सेंसर हाई है तब नहीं वर्क करेगी क्योंकि तब वो 1 सिग्नल देगा। लेकिन हमें चाहिए 0 सिग्नल क्योंकि हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो जो लो सिग्नल देगा तो वो बेस कलेक्टर और एमीटर को शॉर्ट कर देगा और जो एमीटर है वहाँ से पॉजिटिव करंट सप्लाई करेगा। तो ऐसे हमारी मोटर वर्क करने लग जाएगी। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो नॉलेजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। सो थैंक्स, बाय।